हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस देखा था। अब हम लोग देखते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके जो 3 टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें क्या डिफरेंस है इन तीनों में। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप लोग इस पर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो बेसिस में पहला हो जाएगा मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि स्थापना, इसका उसका तरीका क्या है। ठीक है, स्थापित करने का तरीका। बिजनेस में क्या होता है, स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज। जो बिजनेस होता है वो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद जस्ट हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशन होता है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। तो इसमें प्रोफेशनल बॉडी का आप अगर मेंबर बन जाते हैं, आपको मेंबरशिप मिलता है, अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है और आपको प्रैक्टिस हो जाता है, तो आप ये अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट होता है, स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। इसमें जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो एम्प्लॉयमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इन तीनों में नेचर ऑफ वर्क कैसा है। तो जो बिजनेस है उसका हो जाएगा प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल। इसमें गुड एंड सर्विस को लोगों तक पहुंचाने का काम होता है। इसमें क्या होता है, प्रोफेशन में पर्सनलाइज्ड ऑफ सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर, यानी कि एक्सपर्ट नेचर होना चाहिए इसमें सेवाओं को प्रदान करने का। ठीक है, एंड परफॉर्म द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। और जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी होती हैं उसके अकॉर्डिंग लोग अपनी सर्विस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि बैंक्स वगैरह में किया जाता है ना, जितना उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए वो लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, थर्ड इसमें देखते हैं क्वालिफिकेशन, किसमें कितना होना चाहिए। बिजनेस में देखिए, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता। ठीक है, और जो प्रोफेशन है उसमें देख लेते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। इसमें जो जिस कोर्स से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है उसको करना है, उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब आप वो कर सकते हैं। एंड जो एम्प्लॉयमेंट है, क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। जिस नेचर का आपका जॉब है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ देखते हैं कैपिटल कितना इन्वेस्ट होता है, कितना पैसा लगता है। तो बिजनेस जो है, कैपिटल इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड साइज। जितना बड़ा बिजनेस है और जिस तरीके का बिजनेस है उस पर कैपिटल ये डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग लगता है। एंड जो प्रोफेशन है, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें आप लिमिटेड कैपिटल लगा के भी अपना प्रोफेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में आप सर्विस दीजिए एंड देन आपकी सैलरी मिल जाएगी। रिस्क क्या क्या है, ठीक है, जो बिजनेस है, ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसमें हमेशा ही रिस्क होता है, बिजनेस में उतार चढ़ाव और अनिश्चितता तो बनी ही रहती है। ठीक है, प्रोफेशन जो होता है, लिटिल रिस्क प्रेजेंट। ठीक है, थोड़ा रिस्क इसमें होता है प्रोफेशन में। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपका प्रोफेशन हुआ, डॉक्टर का हुआ तो वो अलग है, टीचर का हुआ तो वो अलग है, एंड बाकी अलग है। ठीक, एंड जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें नो रिस्क इन्वॉल्व, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, एक बार आपकी जॉब लग गई तो लग गई। ठीक है, हाँ, जॉब लेने में दिक्कत होती है, बट एक बार जॉब आपकी कंफर्म हो गई तो उसके बाद आपको कोई रिस्क नहीं होता। सिक्स तो जो है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, तो बिजनेस का होता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक, प्रोफेशन का होता है टू प्रोवाइड सर्विस, सेवाएं देना। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट का होता है टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। तो एम्प्लॉयमेंट का होता है मोटिव सैलरी मिलना। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।